चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। वैशाख पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान का भी विशेष रूप से महत्व है। पौराणिक मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा पर व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान के साथ करने के बाद रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा की शुरुआत 11 मई की शाम 8:02 से शुरू होगी और समाप्त 12 मई रात 11:26 पर होगी। इस तरह उदय तिथि के अनुसार वैशाख पूर्णिमा का व्रत 12 मई को रखा जाएगा। वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान के साथ करें। वैशाख पूर्णिमा ही नहीं, प्रत्येक पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा करने से पुण्य फलों में वृद्धि होती है। आप भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ इस दिन जल, अन्न, फल, मटका आदि चीजें किसी जरूरतमंद को दान दे देनी चाहिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु ने अपना दूसरा अवतार कच्छप अवतार के रूप में लिया था। कच्छप अवतार के पीछे एक पौराणिक कथा है। एक बार दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को पारिजात पुष्प की माला भेंट की। इंद्र ने अहंकार वश वह माला ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। यह देख ऋषि दुर्वासा को इंद्र पर क्रोध आ गया और उन्होंने उसे श्रीहीन हो जाने का शाप दे दिया। शाप के प्रभाव से लक्ष्मी सागर में लुप्त हो गई। इससे सुर असुर लोक का सारा वैभव नष्ट हो गया। इस घटना से दुखी होकर इंद्र भगवान विष्णु की शरण में आए। उन्होंने इंद्र से समुद्र मंथन करने के कहा और इस कार्य में असुरों की सहायता लेने के लिए कहा। इंद्र असुरों के राजा बलि के पास पहुंचे और समुद्र मंथन के कार्य में सहयोग मांगा। असुर राज बलि इसके लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के आदेश पर देवताओं ने समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मधानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया और समुद्र मंथन आरंभ कर दिया। लेकिन गहरे सागर में मंदराचल डूबने लगा। इस समस्या को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार धारण किया और मंदराचल को आधार दिया। समुद्र मंथन में कालकूट विष, अमृत और लक्ष्मी सहित 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। भगवान विष्णु के कच्छप अवतार लेने का एक कारण मां लक्ष्मी को दोबारा प्राप्त करना था। इसके साथ ही महाप्रलय के दौरान जो बहुमूल्य रत्न और औषधियां समुद्र में चली गई थीं, उन्हें पुनः प्राप्त कर संसार का कल्याण करना भी था। वैशाख पूर्णिमा का दिन नए घर, भूमि आदि के पूजन और वास्तु दोष दूर करने के लिए भी सबसे उत्तम दिन माना जाता है। तो भक्तों, अब वैशाख पूर्णिमा आने वाली है। आप लोगों को जो भी शुभ काम करने हो इस दिन कीजिए और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और गंगा स्नान करके, दान पुण्य करके शुभ फलों की प्राप्ति कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।